69 साल की उम्र में जब ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, सुदेश सांगवान नए आयाम लिख रही हैं। दिल्ली की रहने वाली सुदेश भारत की सबसे उम्रदराज महिला अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल एथलीट बन गई हैं। उन्होंने स्पेन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल मैराथन चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर न केवल भारत का नाम रोशन किया, बल्कि यह साबित कर दिया है कि जब व्यक्ति में कुछ नया करने का जुनून और दृढ़ संकल्प हो तो उम्र कोई बाधा नहीं होती। इतना ही नहीं, सुदेश सांगवान के कोच बेटे ने भी इस चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर पदक जीत भारत का सिर ऊंचा किया। बता दें कि बाहरी दिल्ली की रहने वाली सुदेश सांगवान जीवन में कुछ कर गुजरने के जुनून के साथ अपने जीवन में व देश का गौरव बढ़ाने के लिए कुछ। हमारे साथ इस वक्त 69 साल की आयु में एक महिला है जिनका नाम सुदेश सांगवान है। आपको बता दें कि इन्होंने अभी केटलबेल में स्पेन में भारतीय से कहीं ना कहीं भारत को एक गौरवान्वित महसूस करवाया है, क्योंकि 69 साल की उम्र आप समझ सकते हैं कि इस समय लोग जो है घर पे बैठना, आराम करना और बच्चों को परवरिश और बाकी सब चीज़ों पर ध्यान रहता है। पर ये ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने देश का नाम गौरव तो किया ही किया है। तमाम ऐसी लोगों के लिए, तमाम ऐसे समाज में उन लोगों के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए ये ऐसी मिसाल बनेंगी जो शायद लोगों ने कभी सोचा नहीं था। 69 साल इस उम्र में आराम करने की जगह लोग कहते हैं घोड़े में दर्द हो जाता है। अगर आपकी भाषा में कहूँ, किस तरीके का अभी तक आपका अनुभव रहा है? बेटे से आपने कोचिंग ली है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे ने आपको सिखाया है। कैसा रहा सफ़र, क्या कुछ कहेंगे? देखो, 69 साल की मेरी उम्र है। मैं बड़ी आराम की ज़िंदगी जी रही थी। सुबह उठकर थोड़ा योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, फिर बैठ कर हवन कर लिया, फिर बैठ कर चाय पी ली, दिन में जो है गप्पे मार लिए। ये था, मतलब दिनचर्या निकल जाता था। दिनचर्या निकल जाती थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। कहीं कोई घुटनों में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है। तो वो दर्द जो थे ना, मुझे वो तकलीफ़ देने लगे। और मुझे आगे का टाइम जो था ना, वो दिखाई देने लगा कि भाई मेरी जो है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी बिस्तर पकड़ लूँगी। तो ये सोच के मैं डरती रही। और ये भी मैं देखती रही समाज में कि भाई आजकल कोई बहू जो है ना, कोई सेवा नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये थी, कोई पानी नहीं देगा। अगर बिस्तर में लेट गई तो उसका तरीका यही है कि मैंने अपने बेटे को कहा कि भाई मेरे को भी ट्रेनिंग दे तू। बोला मम्मी आपसे नहीं होगा, आपको क्या पता कितना मुश्किल है ये गेम है। तो मैंने बोला आप पढ़ कर देखो। मैंने कहा पढ़ कर क्या देखना? बोला पता नहीं, कहीं से घुटना टूट जाएगा आपका, कहीं से कंधा निकल जाएगा, ये आपसे ना होगा, अपने घर में बैठो। जब पहली बार आपने केटलबेल उठाया था, उस समय का फीलिंग कैसा था? उस समय महसूस कैसा हो रहा? उस टाइम ये हुआ कि जैसे इसने मेरे को उठवाई, मैं उठाने लगी, मेरे से हिली नहीं। अच्छा। तो 8 kg की या 10 kg की थी, तो मुझसे नहीं हिली। लेकिन मैं कहो कि भाई स्वाभिमान इतना था या मैंने अपने आप का घमंड इतना था, मैंने अपने बेटे के कहा कि भाई कोई बात नहीं, उठा तो मैं देती, आज मेरे हाथ में दर्द है, कल उठाऊंगी। यूँ ये हंसने लगा कि मम्मी आप उसको उठा ही नहीं पाओगी। तो अगले दिन फिर ये मेरे लिए 4 kg की लेके आया और मैंने 4 kg की जैसे उठाई, यहाँ तक मेरी पहुँची, मेरा हाथ कांपा। फिर यहाँ तक, बस इससे आगे नहीं गया। फिर इसने दोनों हाथों से मेरे हाथ को पकड़ा, धीरे 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 ऊपर ले गया। 10 दिन तक ट्रेनिंग इसने ऐसे की, हाथ पकड़ पकड़ के अपने हाथ में दिक्कत थी आपको? मेरा हाथ बिल्कुल वो था, फ्रोजन शोल्डर था और मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता था। तो इसने हाथ को पकड़ पकड़ के ऊपर तक ले गया। फिर कई बार मेरे मन में भी आया, तूने क्या बीमारी आफत मोल ले ली, अच्छा भला बुढ़ापा कट रहा था। परिवार का सहयोग कितना मिला इस सब चीज़ों में? परिवार मेरा ये है कि जो कोई कर रहा है ना, कुछ भी, कोई कुछ करो, कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छा। कोई किसी को कोई नहीं, सब अपने अपना तरीके से जो किसने कहा होगा ना इस उम्र में आराम करने की जगह ये खिलाड़ी कर रही है? और बाकियों ने कहा, पड़ोसियों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, घर वाले ने या बच्चों ने या बेटियों ने नहीं, बल्कि बेटियों ने तो मेरे को देख कर
ये भी करने लगी। अच्छा। कि जब मम्मी कर सकती है तो हम भी करेंगे। मेरे बच्चों ने नहीं कहा किसी एक आखिरी सवाल आपसे, समाज में जिस तरीके से देखा जाता है, लोग वृद्धाश्रम में रह रहे होते हैं, अपना यापन कर रहे होते हैं, आप उन महिलाओं के लिए, उन बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगी, जिसके लिए आप एक अब कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल बनेंगी? देखो, मैं अभी जो है मेरी यात्रा जो है अभी शुरू हुई है, तो मैं आगे की यही सोचूंगी कि जो वृद्ध आश्रम है या जहाँ भी बूढ़ी रहते हैं, मैं उनको जाकर जागरूक करना चाहूँगी। और वो भी कोई वो नहीं कि भाई मैं एनजीओ के थ्रू करूँगी काम या कुछ नहीं। मेरा मतलब सिर्फ मकसद जो है देश में स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को लाना, और जब तक जिए हम अच्छे से जिए, अपना काम खुद करते रहें, उसको जन जन तक पहुंचाने का मेरा मकसद है। ठीक है, तो जाहिर तौर पर देखिए, महिलाओं के अंदर जज्बा और लगन हो तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। 69 साल की ये महिला ने साफ तौर पे स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से एक लगन होनी चाहिए किसी भी काम में, तो आप हर ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।